हाँ जी दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं क्लास 9th मैथ चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.5 जो कि है हमारी न्यू बुक एनसीईआरटी में। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है? ए लर्निंग प्लेटफॉर्म चार्ज ए फिक्स्ड मंथली फी एंड एन एडिशनल कॉस्ट पर डिजिटल लर्निंग मॉड्यूल एक्विज्ड। ए स्टूडेंट ऑब्जर्व दैट व्हेन शी assessed 10 module her bill was 400, when the assessed 14 modules her bill was 500. If the monthly bill y depends on the number of modules assessed x according to the relation y equal ax plus b, find the value of a and b। तो ये हमारा सवाल है। उससे पहले मैं आपको बता दूं, मेरा नाम अमित है और एम विद अमित में आपका स्वागत है। मैथ की क्लासेस के लिए 6th ऑनवर्ड किसी भी क्लास के लिए आप हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं। अभी धीरे धीरे हम सभी सब्जेक्ट की क्लासेस भी लाएंगे और सभी क्लासेस की क्लास शुरू भी करेंगे। तो ये सवाल क्या कह रहा है? एक प्लेटफॉर्म है, एक लर्निंग प्लेटफॉर्म जहाँ पे एक बच्चा कोई डिजिटल लर्निंग के थ्रू पढ़ता है। तो अगर वो 10 मॉड्यूल्स वहाँ पे जो भी मॉड्यूल दिए हुए 10 यूज करता है तो उसका बिल 400 रुपये बनता है, और 14 यूज करता है तो उसका बिल 500 बनता है। और हमें इसका एक लीनियर एक रिलेशन हमें बता दिया है एक्स और वाई करके। अकॉर्डिंग टू द रिलेशन जो वाई है, जो उसका बिल है टोटल, वो किस पे, ये इस पे डिपेंड है, ए एक्स प्लस में, अरे रे 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 एक मिनट, ए एक्स प्लस में बी, इस पर डिपेंड है। बी फिक्स है उसका, ए जितना वो यूज कर रहा है उसके ऊपर उसका है, बी एक फिक्स उसकी पेमेंट है। तो चलिए इसमें हम देखते हैं, इसमें हम क्या करेंगे। पहले हम देखते हैं जब वो 10 मॉड्यूल्स यूज करता है, जब वो 10 मॉड्यूल्स यूज करता है उसका बिल 400 रुपये उसका बिल आता है। कब आता है? जब वो 10 मॉड्यूल्स यूज करता है, 10x प्लस में b। फिर दूसरा क्या है? जब वो 14 मॉड्यूल यूज करता है तो उसका बिल आता है 500 रुपये। कितना आता है? 500 रुपये। तो ये है हमारा, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। अब इसमें क्या करेंगे हम? हमें वैसे तो कुछ दे नहीं रखा, लेकिन हम यहाँ से कुछ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इसको बड़े इक्वेशन 2 में से 2 माइनस 1 कर सकते हैं। तो अगर हम इक्वेशन इसको माइनस करेंगे तो 500 इक्वल 14x प्लस बी, और फिर में 400 इक्वल 10x माइनस वो प्लस बी, इसको हम कर देंगे माइनस। तो 500 में से 400 आ जाएगा ये, और ये 14x में से 10x माइनस करेंगे तो 4x, और b से b कट हो जाएगा। इसको माइनस करने से अब हम क्या निकाल सकते हैं? ये जो हमारे पास आए, इससे हम x की वैल्यू निकाल पाएंगे। अब वो x की वैल्यू कैसे आएगी? 4x है तो x को हम रख लेते हैं इधर, और 4 को भेज देते हैं 100 के पास। तो 100 के पास हम जब भेजेंगे, ये दोनों मल्टीप्लाई में, तो ये वहाँ जाके हो जाएगा डिवाइड में। तो ये इससे कट होके आ जाएगा 25। अब ये 25 हमारा आ गया। x की वैल्यू क्या आ गई? 25 आ गई। अगर आपको यहाँ तक समझ नहीं आया तो इसको पुश करें और समझें। अब मैं इसको इरेज करके एक बार वापस ऊपर जा रहा हूँ, जो हमने 2 इक्वेशन बनाई थी। अब देखिए आप, ये जो 2 इक्वेशन बनाई थी, हमारे पास x की वैल्यू आ गई है 25। उसको हम कहीं भी रख दें, किसी भी इक्वेशन में। मैं इसमें रख रहा हूँ, चलो 400 इक्वल 10x प्लस में 25 प्लस में b। तो आप इसको सोल्व करेंगे तो 400 इक्वल 250 प्लस में b। अब b है हमारे पास, और ये 250 को जब हम यहाँ भेजेंगे तो इक्वल b, और ये 250 यहाँ जाके हो जाएगा 400 माइनस 250, तो हमारे पास आ जाएगा 150। यानी जो b है वो 150 है। तो a की वैल्यू हमें पता लग गई, 25 रुपीज़ है, और b की हो गई 150। अब आपको ज़्यादा ही वो है कि सर आपका आंसर ठीक है या नहीं है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? हम इसको पुट करके देखेंगे सेकंड इक्वेशन में, क्या हमारा आंसर 500 आएगा। तो चलिए पुट कर लेते हैं। ये 14x था, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 25 से, और b क्या था हमारा? b आया था हमारा 150 आया था b, है ना? पक्का ना?
देखें दोबारा 150 आया था जहाँ तक है बी, है ना। तो ये कितना हो गया, ये 350 हो गया प्लस में 150 हो गया और आंसर आ गया हमारा 500। ये हो गया वेरीफाई। ये मैंने आपको काम एक्स्ट्रा में करके दिखाया, ये हो गया हमारा वेरीफाई। तो चलिए नेक्स्ट सम पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट सम क्या है, इसको इरेज कर लूँ मैं 1 मिनट। चलिए नेक्स्ट सम हम पढ़ते हैं। अपना नेक्स्ट सम क्या है, ए जिम चार्ज ए फिक्स्ड मंथली फी एंड एन एडिशनल कॉस्ट per hour for using the badminton court. A student using the gym observed that when she used the badminton court for 10 hours, her bill 800. When she used it for 15 hours, her bill 1100 rupees. If the monthly bill y depends on the hours of the use of badminton court x, ये सेम उसी की तरह दिया हुआ है। चलिए मैं करके दिखा देता हूँ या आपको बोलूँ, चलिए मैं कर देता हूँ, लेकिन मैं इसको थोड़ा जल्दी करें। उसमें वही दिया हुआ, y उसका बिल है और ए बैडमिंटन हो गया सपोज करो, और एक्स उसके पर आवर चार्जेज हो गए, और बी जो है उसका प्लस में आएगा भैया, बी जो है उसका फिक्स चार्ज हो गया जिम का। तो चलिए पहले उसने वही करेंगे हम। पहले इक्वेशन क्या है, पहली इक्वेशन देखो क्या है, 10 आवर यूज करता है 10 घंटे, तो उसका बिल आता है 800 रुपये। तो 800 रुपये बिल कब आता है, जब वो 10 घंटे यूज करता है, ठीक है। फिर उसका बिल आता है 1100 रुपये। उसको कितनी दिन यूज करता है, फिर वो यूज करता है 15 घंटे, 15 आवर जब वो बैडमिंटन यूज करता है, तो बिल ये आता है। तो वही 1 इक्वेशन 2 इक्वेशन, इनको हम कर देंगे 2 माइनस 1। तो 2 माइनस 1 जब हम करेंगे तो क्या आएगा, लिख लेता हूँ मैं, 1100 इक्वल 15x प्लस बी, ये क्या है 800 इक्वल 10x प्लस बी। तो जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आ जाएगा 300 इक्वल में 5x, और b से b कैंसिल, ये माइनस है ना, तो ये माइनस में कट गया। तो अब 5x इधर रख लेंगे हम, ये यहाँ पर चला जाएगा, ये आ जाएगा 60, यानी x की वैल्यू आ गई हमारी 60। तो ये आप याद रखना, x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 60। तो मैं लिख देता हूँ x इक्वल आ गया हमारा 60। तो किसी में रख लो, मैं ऊपर रख रहा हूँ इस वैल्यू पे। 800 रुपये वेरीफाई करने हमें, तो 10 वो बी निकालना है अभी तो बी निकालना है हमें, 60 प्लस बी, तो 800 इक्वल 600 प्लस बी। तो ये बी हमें निकालना है, तो ये 600 वहाँ जाके माइनस में हो जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा 200। ए आया हमारा 60 और बी आया हमारा 200। इसको वेरीफाई आप कर सकते हैं जैसे मैंने लास्ट वाला किया था। चलिए हम अपना 2.5 का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन, इसमें क्या कुछ है। चलिए दोस्तों शुरू करें। कंसीडर द रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर मेजर्ड इन डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट विच इज़ गिवन बाय सी। इसमें भी एक फॉर्मूला दिया हुआ है, वो मैं पहले लिख लेता हूँ। सेल्सियस का जो जब हमें निकालना होता है तो इन्होंने दिया हुआ, अरे भैया, तो इन्होंने दिया हुआ है ए फ़ारेनहाइट प्लस बी, ये हमारा एक फॉर्मूला इन्होंने दिया हुआ है, और हमें फाइंड क्या करना है वो हम देख लेते हैं। फाइंड ए एंड बी गिवन दैट आइस मेल्ट एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 30 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये कह रहा है, ये फॉर्मूला पुट करना है हमें। तो हमें क्या कह रहा है, जब आइस सेल्सियस में 0 डिग्री होती है लेकिन फ़ारेनहाइट में 32 होती है, तो वो क्या हो जाती है, आइस जम जाती, आइस मेल्ट हो जाती है। और जब वाटर जो पानी है वो 100 डिग्री पे, 100 डिग्री सेल्सियस पे, या फिर हम कहें 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पे होता है, तो वो क्या होता है, बॉयल होना शुरू हो जाता है। तो सेम लास्ट वाले की तरह हम इसको करेंगे, लेकिन इसमें यहाँ वैल्यू पुट करेंगे। तो चलिए पहले हम इसकी देख लेते हैं बर्फ़ वाली वैल्यू। तो बर्फ़ वाली वैल्यू में क्या है दोस्तों, सी सेल्सियस हमें दिया हुआ है 0 डिग्री, तो ये हम यहाँ लिख लेते हैं 0 डिग्री इक्वल, ए नहीं दिया हुआ हमें, तो ए की बजाय हमें क्या दिया हुआ है 32 प्लस बी। ठीक है भाई। अब नेक्स्ट उसमें दिया हुआ है 100 सेल्सियस,
क्या दिया हुआ है 100 सेल्सियस इक्वल में ए कितना दिया हुआ है दोस्तों 212 प्लस में बी। फिर हम वही करेंगे इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, इनको एक दूसरे से माइनस कर लेंगे। अब माइनस करेंगे तो क्या मैं डायरेक्ट कर दूं माइनस, अगर आपको दिक्कत ना हो या लिखूं? चलो लिख लेते हैं भाई, मैं यहाँ पे लिख बता भी देता हूँ 2 - 1 तो 100 इक्वल ए 212 प्लस बी, फिर 0 डिग्री इक्वल ए 032 प्लस बी। ये बी से बी माइनस हो जाएगा और यहाँ पे क्या आएगा, इस हम 2 और ये 20 180 इक्वल में क्या आएगा, इक्वल में 100 आ गया। अब हम इसे जब ए है तो ए के निकालने के लिए हम क्या करेंगे 100 ये 180, जब हम इसे सोल्व करेंगे तो आएगा 5/9, यानी ए की वैल्यू क्या आ गई हमारी 5/9, क्या आ गई 5/9, ये आप याद रखना। अब हम दोबारा से सवाल देखते हैं दूसरे उसमें पुट करके, तो हमारी ए की जो वैल्यू है, ए की वैल्यू हमारी आ गई 5/9। अब हम इसको यहाँ पुट कर लें किसी भी सवाल में, मैं ऊपर वाले में पुट कर लूँ, चलो ऊपर वाले में पुट कर लेते हैं। तो 0 है ये इक्वल में 5/9 मल्टीप्लाई बाई 32 प्लस बाई बी। तो ये है हमारा सवाल। तो सीधी सी बात है मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे तो 1 होगा ही, तो आमने सामने मल्टीप्लाई होती है, उसे हम करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 0 डिग्री इक्वल में 160/9 प्लस में बी। अब बी इधर है, जब हम बी को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, बी को जब हम उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा माइनस में, क्या हो जाएगा -160/9 हमारा बी का आंसर है। ठीक है, तो एक आंसर हमारा ये हो गया, एक आंसर हमारा ये हो गया। ये थी हमारी एक्सरसाइज 2.5। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कोई सजेशन हो, कुछ डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। अगर क्लास आपको अच्छी लगती है तो उसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बाकी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।